ये कहानी सुनोगी? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत फिल्मी है, एक्शन से भरपूर। कमी है तो बस सिर्फ रोमांस की। इस कहानी में दो किरदार हैं, एक हीरो और एक हीरोइन। दोनों की मुलाकात एक इंतहाई फिल्मी तरीके से हुई। उसी दौरान कहानी में विलन की एंट्री होती है। I am so sorry. Hi, hi. तो तुम्हें क्या लगता है अमन, हीरोइन को ये कैसे समझाया जाए कि जिसे वो इतने टाइम से विलन समझ रही थी असल में वही हीरो है? मैंने आपको मना किया था ना, आपसे कहा था कि एमन से जुड़े हुए हर मामले से दूर रहें। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है तुम पर। तुमने अपने आप को जिस दलदल में फंसा लिया है उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। अफसोस आपको मुझ पे नहीं, खुद पे होना चाहिए, क्योंकि मैं तो शायद उस दलदल से निकला हूं, लेकिन जो आग आपने अपने हाथों से अपने रिश्तों को लगाई है, जल्द ही उसमें जल के राख हो जाएंगी आप। माइंड यू, ये आग मैंने नहीं, ये आग तुमने लगाई है। तुम अपने भाई और अपनी माँ के साथ बुरे वक्त में खड़े नहीं हुए। यू डिड नॉट स्टैंड अप फॉर योर फैमिली और मुझे राख होने से डरा रहे हो। मैं अब वो आग हूं जो तुम्हें और एमन को जलाकर खाक कर देगी। I just need a hug, Papa. Let her go, Papa. It's nearly time. इस कहानी में दो किरदार हैं, एक हीरो और एक हीरोइन। दोनों की मुलाकात एक इंतहाई फिल्मी तरीके से हुई। जिस मुलाकात में हीरो हीरोइन से इम्प्रेस भी हुआ और इम्प्रेस होके उसे अपने होटल में जॉब भी दे दी। हीरोइन ने भी बहुत मेहनत की, जान लगाई, दिन रात मेहनत की। उसी दौरान कहानी में विलन की एंट्री होती है। Oh, I am so sorry. Hi, hi. कहा था ना फिल्मी है। वो विलन उस मासूम हीरोइन को हर वक्त सताने लगता है। हर एक दिन मौका पाकर उसे अजियत पहुंचाने का सोचता है और किसी हद तक इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन ऐन उस मौके पर हीरो वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि हीरोइन खून में लथपथ फर्श पे पड़ी है। वो घबरा जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करे। उसी दौरान हीरोइन की आंख खुलती है और वो मदहोशी के आलम में हीरो को देख लेती है और उसे ही असली विलन समझने लगती है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपको मजीद अजियत से बचाना चाहती थी। कब तक लोगों के सवालों के जवाब देते हम और क्या करते? उस वक्त अगर मैं रायन से शादी ना करती
तो या तो खुद को मार देती या फिर दुनिया हमें संसार कर देती। बदनामी, रुस्वाई और लोगों के दबाव में आके मैंने अपने लिए सजा मुंतखब कर ली। मैं बूढ़े माँ बाप को अजियत से बचाना चाहती थी। किसी को तो कुर्बान होना था ना, मैंने खुद को कुर्बान कर दिया। मेरी फैमिली के लिए मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं करूंगी। अरे एमन, हम तो वैसे ही बात कर रहे थे। तुम आप प्लीज चुप हो जाए, मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। देख लिया, ये इज्जत है हमारी इस घर में। वैसे नौशीन ने कोई गलत बात तो नहीं की। और मुझ पर गुस्सा होने से पहले ये सोच लो कि अब इस घर के खर्चे कौन चलाएगा। शादी से पहले तो तुम सब कुछ करती थी और अब भी मैं ही चलाऊंगी। मैं कुछ जॉब ढूंढूंगी, जैसे पहले इस घर का खर्चा संभालती थी अब भी संभालूंगी। मरी नहीं हूं मैं। आप प्लीज बेफिक्र हो जाए। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या कह रही है ये? पागल वागल तो नहीं हो गई है ये? इतने बड़े घर की बहू जॉब करेगी? मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती माफ करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बाबा के साथ की हुई मामूली बदतमीजी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गई तुम? नहीं, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतनी मामूली बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बना दिया गया। अगर नौकरी करने का इतना ही शौक हो रहा है तो कल से आके होटल ज्वाइन कर लो। एंड डोंट वरी, इस दफा वेट्रेस की जॉब नहीं, मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकती हो। वेट्रेस? मैं वेट्रेस थी? डॉक्टर साहब, अगर समर को होश आ गया तो हम मिल सकते हैं? जी जी, अभी वो होश में है। हमने अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। आप ब्लड का अरेंज करें। वैसे समर को लुकीमिया कब से है? चार 5 साल से लड़ रहा है वो इस बीमारी से। बहुत बहादुर है प्रभु। आप उसका इलाज कहाँ से करवा रहे थे? वो हमारे घर के पास सरकारी अस्पताल है ना, वहाँ खून बदलते हैं उसका। इस बार जरा कुछ देर हो गई तो वो बैठे बिठाए बेहोश हो गया, तो हम फौरन यहाँ ले आए आपके पास। डॉक्टर साहब, आप मुझे ब्लड ग्रुप बताइए, मैं अरेंज करवाता हूँ। जी जी, ये आपके साथ चाहिए। आप इनके साथ आइए प्लीज। रेस्क्यू। बैठ जाए। ये क्या कह के गया है? ये सब कब हुआ है? वो तो लुकीमिया बोल के गया। अम्मी, वही जो वक्त पर खून ना लगवाने से उसे हो जाता। और तुम्हें क्या हो गया? ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? मुझे क्या पता होना चाहिए था? बस कर दो एमन, खुदा के लिए बस कर दो। जानबूझकर अनजान मत बनो, समझ आई? अगर पहले ही तुम राहिम को बता देती तो आज समर का इलाज हो जाता। कोई परवाह नहीं है छोटे भाई की। बहुत ही खुदगर्ज हो गई हो तुम तो। अब आप मुझे बता सकते हैं प्लीज कि समर के साथ क्या हुआ है? बस कर दो एमन, बस कर दो। यारा वे यार